गांधी पर बड़ा हमला बोला है, राहुल गांधी को निकम्मा बताया है। अमेठी में जिस तरह से हमेशा अमेठी ने उनको प्यार दिया, लेकिन अमेठी की नहीं सोची गई। क्या कहा गया, सुनिए जरा। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी मैदान में है, हर पार्टी के अपने दावे हैं और अपने दावों पर कैसे जनता का भरोसा जीतने की कोशिश है। लेकिन इस बीच जनता क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, सीतामढ़ी से स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आज हम सीतामढ़ी पहुंचे हैं, एक बस में सवार हैं, क्योंकि जनता बस में होती है और आम जनता होती है। हम इन्हीं से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार सीतामढ़ी में क्या चल रहा है। बाबा, किसकी चलेगी सीतामढ़ी में, एनडीए की या फिर आरजेडी की? अब अभी हम कैसे बताएं? कुछ तो मन में होगा। किसकी चलेगी? बीजेपी की चलेगी? हमको तो उम्मीद वही लग रहा है। क्या लग रहा है? बीजेपी चलेगा। काहे चलेगी बाबा, ये भी बता दीजिए। अब क्या है चलेगा सो कैसे? लेकिन बीजेपी चलेगी। हाँ। किसको जिताएंगे, मोदी जी को? अनुभव तो लग रहा है। हाँ, मोदी जी से बहुत हम लोग के लाभ मिला है। अभी आशा रखते हैं जो वो जीतेंगे। हम लोग के बहुत माने जैसे बिजली हुआ, रोड हुआ, अभी इनका साहबी में हम लोग के बहुत छूट मिला है। तो हम लोग चाहेंगे जहाँ तक कोशिश होगा जब मोदी जी जीते। महिला आरक्षण भी मिला ना, रिजर्वेशन मिला हम लोग का, बहुत मान सम्मान भी मिला है। सीतामढ़ी क्या कह रहा है, मतलब कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। मोदी जी जीतेंगे। हाँ जी। मैं अम्मा केकर चलते ही, मोदी के चलते ही? हाँ, मोदी चलते। आरजेडी नहीं चलते ना। काहे ऐसे ही? कोई तो बात है तो। मोदी का साहिबी में बहुत ऐसा चीज बन चुका है, बनेगा। हाँ, बनेगा। यहाँ से कौन चलेगा भाई? एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर हैं आपके, बीजेपी के साथ हैं, दूसरी तरफ अर्जुन राय हैं। कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा? बीजेपी चलेगा। क्यों चलेगा ये भी बता दीजिए। क्योंकि काम कर रहा है। हाँ। विकास कर रहा है। हाँ। तो उन्हीं को दिया जाएगा। कांग्रेस भी थी पहले, अब बीजेपी है। कब आपको अच्छा फायदा मिला? हमको तो अभी पहले से ज्यादा अभी फायदा लग रहा है। अभी फायदा लग रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप बताइए किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी? लालू यादव के। लालू यादव की चलेगी। हाँ। काहे चलेगी ये भी बता दीजिए। हाँ। हमको मोदी से कोई अथी नहीं है। नहीं है? नहीं। लालू यादव की चलेगी। ये हुआ है, गरीब आदमी सब भूखे मरने मोटी हो रहा है, सब जा रहा है। हाँ। महंगाई पर कहाँ से खाएगा गरीब में, कहाँ से फोटोती देगा उसको वोट देगा। हम लोग सब इसको नहीं, हम सब। तो आप किसको देंगे वोट? लालू के। अम्मा आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी से मतलब नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है, आप कह रहे हैं गरीब को मिल रहा है सब। अब जिसका समझ में जो हो। हाँ। अपना अपना समझ की बात है। लेकिन आपको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। लेकिन महंगाई बढ़ गया तो समय अनुसार तो महंगाई बढ़ेगा ही। जब आदमी बढ़ गया तो महंगाई कहाँ जाएगी? फैसिलिटी बढ़ गया। अब जिसको हम ही लोग के घर में था तो दिया बारते थे, अब बॉल बढ़ता है। अब बॉल से अब मन बढ़ गया, जब टीवी देखे, सीडी रखे, फ्रिज रखे तो खर्चा बढ़ेगा ही। सीतामढ़ी में काम हुआ कि नहीं हुआ बताइए? हुआ तो बहुत हुआ है काम। हाँ। ऐसी बस में सफर कर रहे हैं भैया, आप बताइए किसकी चलेगी? हम लोग जो है सब आरजेडी है। आरजेडी? हाँ, हम लोग आरजेडी। आरजेडी बस में सफर सुविधा इसलिए कि हम लोग जो है कि जब वोट भी देंगे, लालू आते मोदी जी कहेंगे नहीं दिया है वोट। अच्छा। तो हम लोग आरजेडी है खुलियाम। हाँ, इसलिए कि हम लोग का लालू यादव था, बनिहारी बढ़ गया, हर को रोजगार बढ़ दे दिए। किसकी चलेगी भाई, मोदी की, आरजेडी की, किसकी? बीजेपी की। मोदी ही जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे ये बता दीजिए। क्योंकि उनको जो कार्य है वो अच्छा हमको लगता है। अच्छा काम किया। सीतामढ़ी में काम हुआ?
वैसे हाँ तो हो रहा है, तो अभी देख रहे हैं फिलहाल जो यहाँ पे तो ठीक है ठाक हो रहा है। किसकी चला? हम लोग का तो बीजेपी है, श्योरली बीजेपी। क्या वजह बता रहे हैं? बीजेपी के श्योरली इसलिए है, सुरक्षा सबसे बड़ा सुरक्षा होता है। हम लोग को सुरक्षा मिला है हर चीज से, रोड से मिला है, रोड आने जाने के सारा चीज हम लोग को सुविधा मिला, इसलिए हम लोग को बीजेपी है। सीतामढ़ी खास सीता माँ के मंदिर काम हुआ, सीतामढ़ी में भी काम हुआ, ऐसी बात नहीं है सीतामढ़ी में काम नहीं हुआ। हमारे सीतामढ़ी इतना बड़ा है, चाहे पूरी बिहार राज है, तो धीरे धीरे काम होगा ना, एक बैग तो सारा बिहार में काम नहीं होगा, इसलिए हम लोग बीजेपी है। मैं सीतामढ़ी में इसलिए कह रहा हूँ कि माता सीता का प्रकट स्थल है ये, तो आपको लगा कि सीतामढ़ी का विकास हुआ, अयोध्या बन गया भैया? अयोध्या भी बन गया, सीतामढ़ी में बनेगा मंदिर, सीतामढ़ी में बनेगी, अब बनेगा। हाँ बनेगा। मतलब क्या उम्मीद कर रहे हैं? बस 2025 के बाद सीतामढ़ी में बनना चालू हो जाए, चलेगी तो बीजेपी की चले। चलिए हम लोग आप लोग भी युवा हैं, आप बताएंगे किसकी चलेगी भाई? बीजेपी की चलेगी। क्यों चलेगी भाई, ये भी बता दो। बीजेपी के बढ़िया शासन चल रहा है अभी, जो फिलहाल चल रहा है ठीक ठाक। आप बस में सफर कर रहे हैं, बस में सुविधा हुआ? हाँ ठीक है, पहले से तो अच्छा है। आप भी मोदी जी को पसंद करते हैं भाई? जी। कितना? बहुत ज्यादा। किसकी चलाएंगे आप? मोदी को। हाँ मोदी जी। किसकी चला रहे हैं, मोदी की या आरजेडी की? बीजेपी की सर, आरजेडी की। आरजेडी की। क्या वजह भैया जी? वजह क्या है भैया? तेजस्वी यादव यंग है, हम लोग यंग है, इसीलिए उसको चला रहे हैं। विकास की बात करें तो किसके राज में विकास हुआ? बीजेपी की सरकार देख ली, आरजेडी की सरकार देख ली आपने? अभी तो हम लोग जब से तो अभी आरजेडी की सरकार आई है ना, तो वर्तमान 15-20 साल से तो बीजेपी और जेडीयू जो चला रही थी कुछ साल। नहीं अभी देखिए आरजेडी भी आई थी साथ में, साथ आरजेडी आई है, साथ में तो विकास का काम हुआ है, बड़े स्तर पर रोजगार मिला है। अच्छा बीजेपी की क्यों नहीं चलेगी बता दीजिए जी? मतलब आपने कहा आरजेडी की चलेगी, बीजेपी की क्यों नहीं चलेगी? बीजेपी की इसलिए, बीजेपी रोजगार के मामले में कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा। क्या लग रहा है किसकी चलेगी? मोदी के चलेगी। मोदी जी की। क्यों चलेगी ये भी बता दीजिए। चलेगा, बहुत काम किया है। हाँ बहुत विकास किया। आप युवा हैं, आपके लिए कोई काम हुआ? अभी हमारे लिए नहीं हुआ है, घर के लिए हुआ है ना। अच्छा। आप बताइए भाई किसकी चलाएंगे? मोदी जी। मोदी जी जी। देश के प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मोदी जी के। मोदी जी को। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, किसकी चलाएंगे? मोदी जी का। मोदी जी का। हाँ। क्यों? क्यों? विकास बहुत ज्यादा करता है। बहुत विकास किया है। आपके लिए क्या विकास हुआ? हम लोग का लिए कुछ नहीं विकास किया है, तभी भी जानते हैं कि विकास कर रहा है। सीतामढ़ी का विकास हुआ ड्राइवर साहब? सीतामढ़ी के लिए नहीं हुआ है विकास। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी तो किसकी चलेगी? मोदी का। किसकी? मोदी जी का। मोदी जी की। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम ने भरी हुंकार, कहा यह चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव, इसलिए पूरा देश कह रहा 4 जून को 400 पार। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सींचा, उस राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने पानी तक के लिए तरसा दिया। जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सींचा, उस राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा। पीएम मोदी ने मंच से कहा कि हम सीमावर्ती इलाकों और गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। माफिया पर बोले सीएम योगी, कहा पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, आज उल्टा लटका दिया जाता है। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। सहारनपुर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, पहले माफिया करते थे दंगा, अब माफियाओं को घुटनों पर ला दिया गया है, माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यूपी से माफिया राज खत्म हुआ, आज हिंदुओं की जगह गुंडे कर रहे पलायन। रिपब्लिक भारत पर मीसा भारती की सफाई, कहा मैंने कोई गलत बात नहीं कही, झूठे आरोप में सीबीआई जांच करवा रहे, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज, कहा यह देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के लिए मछली मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, खाने पीने की सभी को आजादी होती है। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर कसा तंज, कहा छोटा पप्पू बोला तो मुंह फुला लिया, छोटा पप्पू और राजा बाबू तो प्यारे शब्द है। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए, उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की, छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। विक्रमादित्य का कंगना को जवाब, कहा कंगना को आत्मचिंतन की जरूरत है, अपनी भाषा शैली पर रखें ध्यान। ये उनको उसके ऊपर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और उसके ऊपर जिस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोने के ऊपर सुहागा है, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन भागवत का कमलनाथ पर हमला, कहा कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को किया है अनाथ, सिर्फ अपने परिवार का किया विकास, अब की बात छिंदवाड़ा पार। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये परिवार संगठन आधारित पार्टी है, तो हमारे लिए परिवार के नाते से मैं भले ही मुख्यमंत्री बना हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सामूहिक हम काम करते हैं, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता एक तरह से वो मुख्यमंत्री है, प्रत्येक कार्यकर्ता वो विधायक है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की हालत खराब हुई, सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ दिया, अमेठी में कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं मिला। अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है जो उनकी सर्वश्रेष्ठ नेत्री चुनाव नहीं लड़ रही, सोनिया मैडम ने मैदान छोड़ दिया रायबरेली। बताओ यहाँ से इंदिरा जी लड़ी हुई, कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में फ्लैट में लगी एसी में लगी भीषण आग, आसपास के फ्लैट को करवाया गया खाली, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।